स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। टीच फॉर क्लास 4th। बच्चों, हिंदी फर्स्ट में हम लेसन 9 की रीडिंग करेंगे। लेसन 9 हमारा है तेनालीराम का इम्तिहान। मुगल बादशाह बाबर ने अपने दरबारियों से तेनालीराम की बहुत प्रशंसा सुनी थी। एक दरबारी ने कहा, आलम पनाह तेनालीराम की हाजिर जवाबी और अक्लमंदी बेमिसाल है। बाबर इस बात की सत्यता परखना चाहता था। उसने राजा कृष्णदेव राय को एक पत्र भेजा जिसमें उसने प्रार्थना की थी कि तेनालीराम को 1 मास के लिए दिल्ली भेज दिया जाए, जिससे उसकी सूझबूझ का नमूना बादशाह खुद देख सके। कृष्णदेव राय तेनालीराम को विदा करते समय कहा, तुम्हारी सूझबूझ और बुद्धिमानी की परीक्षा का समय आ गया है। जाओ, अपना कमाल दिखाओ। अगर तुम पुरस्कार लेकर आए तो मैं भी तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, और अगर तुम पुरस्कार न प्राप्त कर सके तो मैं तुम्हारा सिर मुंडवा कर दरबार से बाहर निकाल दूंगा। तेनालीराम के दिल्ली पहुंचने की सूचना जब बाबर को मिली तो उसने दरबारियों से कहा, हम इस आदमी की परीक्षा लेना चाहते हैं। मेरी ताकीद है कि आप लोग इसके मजाकों पर न हंसे। यह आदमी यहाँ से आसानी से इनाम हासिल करके न जा पाए। दरबार में पहुंचकर तेनालीराम ने अपनी बातों से बादशाह और दरबारियों को हंसाने का प्रयत्न किया। यह क्रम 15 दिन तक चलता रहा, लेकिन कोई न हंसा। 16वें दिन से तेनालीराम ने दरबार जाना छोड़ दिया। एक दिन बाबर रोज की तरह सैर को निकला। साथ में एक नौकर भी था जिसके हाथ में अशर्फियों की थैलियां थी। बादशाह ने देखा कि सड़क के किनारे एक बूढ़ा व्यक्ति गड्ढा खोदकर उसमें आम का पौधा लगा रहा है। उस व्यक्ति की कमर झुकी हुई थी। बाबर ने उसके पास जाकर पूछा, बूढ़े मियाँ, क्या कर रहे हो? आम का पेड़ लगा रहा हूँ। इस इलाके में यह पेड़ कम पाया जाता है, इसलिए अच्छी बिक्री होगी, बूढ़े ने कहा। लेकिन आपकी उम्र तो काफ़ी अधिक है। इस पेड़ के फसल खाने के लिए आप इस पेड़ के फल खाने के लिए आप तो होंगे ही नहीं, फिर इस मेहनत का क्या लाभ? बाबर ने कहा, आलम पनाह, मेरे अब्बा जान ने जो पेड़ लगाया था उनके फल मुझे खाने को मिले। इसी तरह मेरे द्वारा लगाए हुए पेड़ के आम कोई और खाएगा। जब मेरे लिए अब्बा जान ने पेड़ लगाए तो मैं दूसरों की खुशी के लिए ऐसा क्यों न करूं? बूढ़ा आदमी बोला, हमें आपकी बात पसंद आई। बाबर ने कहते ही नौकर से 100 अशर्फियों की थैली बूढ़े को दे दी। बादशाह सलामत बहुत मेहरबान है, बूढ़े ने कहा। सब लोग पेड़ बड़े होने पर फल खाएंगे। 100 अशर्फियों की थैली बूढ़े को दे दी। बादशाह सलामत बहुत मेहरबान है, बूढ़े ने कहा। सब लोग पेड़ बड़े होने पर फल खाएंगे, पर मुझे इसे लगाने से पहले ही फल मिल गया। दूसरों की भलाई करने का विचार का नतीजा ही कितना अच्छा होता है। बहुत खूब। बाबर के इशारा होते ही नौकर ने एक और थैली उसे भेंट कर दी। बूढ़ा फिर बोला, बादशाह सलामत की मुझ पर बड़ी मेहरबानी है। यह पेड़ जब जवान होगा तो साल में 1 बार फल देगा, पर आलम पनाह ने तो इसे लगाने के एक ही दिन में 2 बार मेरी झोली भर दी। बाबर ने इस बार भी खुश होकर उसे एक थैली देने का आदेश दिया और हंसते हुए अपने नौकर से कहा कि चलो यहाँ से, नहीं तो यह व्यक्ति हमारा खजाना खाली कर देगा। एक पल इंतजार कीजिए आलम पनाह, कहते हुए बूढ़े ने अपने कपड़े उतार दिए। तेनालीराम को अपने सामने देखकर बाबर बहुत हैरान हुआ। तेनालीराम ने फिर कहा, बादशाह सलामत बहुत मेहरबान है। तेनालीराम ने कुछ ही देर में आलम पनाह से 3 बार इनाम पा लिया। बाबर ने कहा, तेनालीराम, तुम्हें इनाम देकर मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। तुमने इसे हासिल करने के लिए बहुत समझदारी से काम लिया है। तेनालीराम वापस विजयनगर आया। राजा ने सारी कहानी सुनकर उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार दी। बच्चों, हमारी रीडिंग कंप्लीट होती है। आप लोग भी इसको रीड कर डालना और वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना। इसके एक्सरसाइज के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।